हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना फर्स्ट कॉलेज लाइफ जो स्टार्ट हुआ था मेरा, और किस तरह रात को 1 बजे मुझे अपने पीजी से निकाल दिया गया था, तो वो स्टोरी मैं आप लोगों से सुनाने जा रहा हूँ आज। तो पूरा देखिएगा, मज़ा आएगा। और ये रियल स्टोरी है, कुछ इसमें मिलावटी कुछ नहीं है। मेरे पेरेंट्स जानते हैं स्टोरी को, और मेरे कुछ फैमिली मेम्बर भी जानते हैं, और एक मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त, चाइल्डहुड फ्रेंड, वो भी जानता है, जो अभी आईआईएससी से पीएचडी कर रहा है। तो चलिए, उससे पहले मैं अपना अभी लंच बना लेता हूँ। डोसा खाना है जो मुझे, उसके बाद मैं अपना स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। चलो फिर डोसा बनाता हूँ मैं। काउंट करते रहो आप कितना है कर हर एक एरिया से। ये है हमारा डोसा बटर। तो इसी का डोसा बनेगा अभी। तवा जो है, मेरा दोस्त एक चेन्नई का दोस्त है, वो अभी जाने वाला था सिडनी, इसलिए वो तवा दे के गया था मुझे। जोर से पढ़ो, हम भी सुने थोड़ा न्यूज़। केसेस। तो ये देखो तवा, ये तवा अभी गर्म हो रहा है एकदम बम बम। ये डोसा हमारा जलेबी बना हुआ है अभी, इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको रखें यहाँ, जाएगा ये नहीं जाएगा, हाथ में पकड़ना है। तो ये होने दो, उसके बाद मैं दिखाता हूँ डोसा और सांभर। सांभर रात में बना के रखा था, रात में भी डोसा खाया था अभी। तो चलो फिर ये बनने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखो, ये वाला सही बना है मेरा इस बार। कई बार वो कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहे थे एक हाथ से, इसके वजह से सही से नहीं बना। इस वाला सही बना। तो एक हाथ से तभी रिकॉर्डिंग कर रहा था, इसीलिए वो आधा जलेबी बन गया। जलेबी भाई, ये वाला सही बना है। तो ऐसे और 2-4 बना के फिर आप लोगों को मैं अपना स्टोरी सुनाता हूँ। तो जैसा कि खाने के बाद दिन आने लगता है, तो खा पी के मैं सो गया था, तो इसीलिए देख रहे हो अंधकार हो गया। तो शाम को अभी करीब 6 बज रहा है, तो अभी मैं अपना स्टोरी आराम से अभी जस्ट कॉफ़ी पी के उठाऊँ तो स्टार्ट करता हूँ। बट उससे पहले प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन आइकन जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारा रियल स्टोरी है जो मैं अभी अपने अलग अलग ब्लॉग में बोलने वाला हूँ। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन डायरेक्ट चल जाएगा, तो आप डायरेक्ट सुन सकते हो रादर देन वेटिंग। एंड उसके बाद आप चैनल में जाके देखो। ये रिक्वेस्ट है, देखो हेल्प मांगने में इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, सबको ही मांगते हैं, हेल्प मांगना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। तो नीड योर सपोर्ट गाइस। तो चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। सो ये स्टोरी है 2010 का, जब मैं जून जुलाई का, जब न्यू सेशन स्टार्ट होता है हर कॉलेज में, ईयर के उसी टाइम पे सेशन स्टार्ट होता है। तो जुलाई में मैं एडमिशन ले चुका था कॉलेज में, बट उससे 1 महीना पहले मैंने, जो हमारा कॉलेज है वो न्यू टाउन में है, और वहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर पे मैंने पीजी लिया था, क्योंकि मुझे हॉस्टल में पहले से रहने का मन नहीं होता था। क्योंकि जैसा मैं देखा हूँ कि रैगिंग हॉस्टल में ज़्यादा होता है, बट ऐसा होता कुछ है कि नहीं मुझे आई डोंट नो, बिकॉज मैं कभी हॉस्टल लाइफ जिया नहीं हूँ। तो मेरा पहले से था कि मैं पेइंग गेस्ट लूँगा। तो मेरे भैया, मेरे बुआ है, वो सब कलकत्ता में है सब। तो भैया बात करके वो नियर बाई प्लेस पे, वहाँ न्यू टाउन के पास मैंने एक पीजी देखा था। तो अच्छा घर था, 4 फ्लोर घर था। वहाँ पर ऑलरेडी 2 सीनियर रहते थे दूसरे कॉलेज के। तो वहाँ पर एक बीच वाला बेड मैंने बुक कर दिया था, करीब 4700 का ऐसा कुछ पर मंथ, विदाउट फूड। एक टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट देता था, 2 टाइम के लिए 7000। तो मैं बोला नहीं, बाहर ही खा लूँगा, क्योंकि पीजी वजी का खाना मुझे पसंद नहीं आता था, पहले से ही मेरा ऐसे ही था कि बाहर कहीं भी रहा। उससे पहले 1 साल बुखारो रह चुका हूँ, वहाँ का भी स्टोरी वो बताऊँगा। तो
इसीलिए मैंने वहाँ पर खाना नहीं लिया था, तो हो गया। पर क्या हुआ था, 1 महीना पहले ही बुक कर दिया था, तो 1 महीना तो एडमिशन लेके मैं वापस आ गया था, क्योंकि शायद अगस्त 1 से हमारा क्लास स्टार्ट था। तो 1 महीना क्या करूँगा पीजी में रह के, तो बोल दिया था कि अगस्त से आऊँगा। तो वो भी बोले थे ठीक है, तब तक 1 महीने के लिए वो बेड खाली रखेंगे। मैं बोला ठीक है, दैट इज़ योर चॉइस, कोई बात नहीं। 1 महीने के लिए कौन मिलेगा भी कौन लोगों को, ठीक है। तो फिर अगस्त आया, अगस्त में मैं कॉलेज स्टार्ट किया फर्स्ट डे। क्या हुआ था ना कि एक टाउन से निकल के एक विलेज काइंड ऑफ प्लेस से निकल के एक बड़े से सिटी में आके अपना मतलब सिटी का लाइफ जो होता है वो पूरा ही डिफरेंट होता है। क्योंकि जब तक मैं बोकारो में 1 साल भी रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ स्मॉल सिटी, बट वहाँ पर क्या था कि मेरे पास अपना साइकिल था, तो मैं साइकिल से ही जो मैं क्लासेस होता था मैं साइकिल से ही करता था। बट सिटी में क्या ऐसा नहीं है, वहाँ से बस पकड़ के आपको कॉलेज जाना होता है, तो पर डे जाना आना उसका अलग से खर्चा है। प्लस मैं जैसे कि पीजी में खाने के लिए मैं वो ऑप्शन नहीं लिया था, तो बाहर खाने के लिए एक टाइम का कम से कम अच्छा खाने जाओ तो 50 रुपये तो मिनिमम पड़ता ही था। तो रूम का 4500 देने के बाद अगर आप 3 टाइम बाहर खाओ तो 150 रुपीज़ मिनिमम लगता है। तो इस हिसाब से अगर 1 महीना का करो तो 4500 ऐसे ही जाता है। प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है आपका जो कम से कम 20 से 25 रुपये पर डे। तो ये सब आप देखोगे तो कम से कम महीना में 1000 रुपये आपका ट्रांसपोर्टेशन में जाता है। तो सब मिला के 10,000 आपका नॉर्मल खर्चा होता ही है। तो अब मैं इतना मतलब खर्च मेरे पॉकेट से पहली बार हो रहा था। पॉकेट से मतलब ऑब्वियसली पापा ही दे रहे थे, तो मेरे को थोड़ा बहुत टेंशन में मैं चल रहा था कि यार इतना खर्च हो रहा है कैसे, क्योंकि ये नॉर्मल खर्च है वहाँ पर। मुझे ये सब पता नहीं था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं सिटी में आया हूँ, राइट। तो बहुत टेंशन में रहता था मैं कि यार सारा इतना पैसा कॉलेज में देने के बाद प्लस फिर पीजी में दो, फिर अलग से खाने के लिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो थोड़ा सोचता भी था क्योंकि भाई का भी पढ़ाई चल रहा था, बहन का भी, मेरा भी, और सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। तो ऐसे स्टार्टिंग में कॉलेज में जब जाता था तो मूड सही नहीं रहता था, क्योंकि पॉकेट से खुद से पैसा निकाल के पहली बार देना स्टार्ट किया था। उसके बाद तो कुछ महीने के बाद तो सब नॉर्मल हो गया था। बट लगता है स्टार्टिंग में जब आपके अकाउंट में पैसा आता और जब आपके हाथ से पैसा निकलते रहता ना, तो मुझे तो कहीं ना कहीं लगता था, पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं, बट या मुझे लगता था बहुत। तो क्या हुआ, ऐसे 1 सप्ताह बीतते गया। पीजी से मैं ऐसे रोज़ शाम को आता था, न्यू फ्रेंड्स थे। 1 सप्ताह 2 सप्ताह में हार्डली कोई फ्रेंड बनता। जैसा कि मैं पहले बहुत साई टाइप का गाय था, दोस्त वोस्त बहुत जल्दी बना नहीं पाता था या बनाता नहीं था, क्योंकि इजीली पहले नहीं हो पाता था। तो उसके बाद रोज़ ऐसे शाम को आता था, और फिर वो 2 भैया रहते थे मेरे रूम पे, तो उन लोग से क्या ही बात करूँ, उन लोग भी न्यू है मेरे लिए, तो ट्राई करता था एडजस्ट करने का। बट मेरा पहले से ये था कि मेरे को जो चीज़ नहीं पसंद वो नहीं पसंद, मैं ओपन बोलता हूँ, ओपन करता हूँ, क्योंकि मेरा ये थिंकिंग है कि अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं किसी और को खुश नहीं रख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। तो मैं भी उन लोग से कम ही बात करता था, अपना रूम में जाता था, अपना घर में फ़ोन वोन करके बात करते रहता था। बट मुझे जम नहीं रहा था, मुझे अजीब सा लग रहा था वहाँ पे। तो उसका ऑलरेडी 1 महीना का मैंने पे कर दिया था। तो वहाँ पर एक केयर टेकर एक लड़का था, करीब 16-17 साल का, तो वही सब रूम उनका सब साफ़ सुथरा, खाना वाना का वही सब देखता था। तो ऐसे ही मेरा 5 दिन हुआ होगा हार्डली। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को यहाँ मन नहीं लग रहा, और हो सकता हूँ मैं जल्दी छोड़ दूँ, क्योंकि यार जहाँ मुझे मन नहीं लगता मैं वहाँ रहता भी नहीं हूँ, और उन लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करता। तो जबकि वहाँ सीनियर्स भैया लोग हैं जो मतलब ऐसा, जब मैं स्टार्ट में रहना स्टार्ट किया तो वो बोलते हैं जो सेंटर वाले बेड में जो रहता है वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। फर्स्ट डे ये उन लोग का था। तो यार मैं मतलब थोड़ा अजीब मुझे भी लगा, और वो दिमाग में भी चल रहा था मेरा। तो मैं उसको ऐसे ही बोला कि भाई मैं रहूँगा नहीं, तो देखते हैं क्या किया जाए। तो उसने क्या किया, जो ओनर है उसको बोल दिया, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था, वो बोल दिया। तो मैं ऐसे ही रात को खा पी के सोया हूँ आराम से। तो करीब 11:45 के करीब ओनर और उसकी वाइफ आती है, मुझे बुलाती है कि बाहर आओ, थोड़ा बात करना है। तो मैं सोचा इतना रात को क्या बात करना, सब सो रहे थे, हम लोग तीनों सो रहे थे, सब डर गए क्या हो गया। तो मैं गया बाहर।
तो मुझे बोलता है क्या प्रॉब्लम है तुमको, क्या हो गया। अच्छे से बात की। मैं बोलता क्या प्रॉब्लम मतलब मैं समझा नहीं। बोलता नहीं तुमने बोला था कि तुम छोड़ देगा, क्या हो गया, कोई दिक्कत है तुमको। मैं बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरा को यहाँ मन नहीं लग रहा है, क्योंकि अब ऑब्वियसली फैमिली से बाहर फर्स्ट टाइम आया हूँ और लोग को उतना जानता नहीं हूँ। तो मैं बोला यहाँ पर उतना बात करने के लिए अपने दोस्त यार भी कम है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ जल्दी छोड़ दूँगा। तो ये बात बोलने के बाद वो ओनर बोलता है क्यों तुम ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं बोला मतलब, बोलता नहीं तुम्हारे लिए 1 महीना मैंने बेड खाली करके रखा। तो बोला दैट इज़ नॉट माई डिसीजन कि आपने खाली करके रखा, आपको चाहिए था कि कोई लॉन्ग टर्म कोई रहे। ऑब्वियसली किसी का भी रहेगा तो वो यही सोचेगा, इसलिए खाली रखे हो, आप मेरे लिए स्पेशली नहीं रखे हो। तो मैं बोला मेरा मन नहीं लग रहा है, ठीक है, और 1 महीना मैंने ऑलरेडी आपको पे कर चुका हूँ, तो अगर ऐसा है तो मैं नेक्स्ट वीक ही छोड़ दूँगा। तो बोलता नहीं ऐसा तुम नहीं छोड़ के जा सकते हो, तुमको 2 महीना रहना पड़ेगा, 2 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद मैं बोला ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ नहीं था हमारे साथ। तो मैं बोला नहीं मैं नहीं रह पाऊँगा उतना दिन, मैं इसी मंथ के एंड में छोड़ दूँगा। तो करीब फिर ऐसे आर्गूमेंट होते थे, मैं रोने जैसा हो गया था। तो क्या हुआ कि फिर वो बोलता है 12:30 करीब बज गया था। तो वो उसका हस्बैंड और लेडी का हस्बैंड दोनों आई थी। तो वो बोलता है मुझे कि ठीक है तुमको छोड़ना है। नहीं, उससे पहले मुझे बोलता है नहीं ऐसा नहीं छोड़ सकता, तुमको पैसा देना पड़ेगा मुझे 2 मंथ का। तो मैं बोला मेरे अभी नहीं है कैश मेरे पास, मेरे ATM में है। तो रात के 12:30 बजे कौन एक्सपेक्ट करता है कि तुम ATM से पैसा लेके जाओ। तो मुझे बोलता है तुम अभी जाओ, रात को पैसा लेके आओ, मुझे दो। तो मैं सोचा कि शायद कल बोलेंगे आने के लिए, फिर कल बात करेंगे। तो मैं तो वहाँ पर और ये हो गया कि रात को मुझे ATM जाने बोल रहा है, अभी 12:30 बज रहा है, सब सो रहा है और इलाका नया है मेरे लिए। तो फिर मैं बोला नहीं मैं इतने रात को नहीं जाऊँगा। तो मुझे बोलता है ठीक है तुमको ले जाना है। मैं बोला हाँ। तो बोलता है अभी लिख लो। तो करीब रात को 1 बज रहा था। तो मैं बोला अभी क्यों लिख लूँ। तो बोला नहीं तुमको जाना है तो अभी लिख लो, नहीं तो फिर तुमको पैसा देना पड़ेगा। तो मैं बोला यार फर्स्ट टाइम 1 सप्ताह हुआ नहीं था सिटी में मेरा, और मेरा एक्सपीरियंस देखो। तो मेरे को बहुत ख़राब लगा उस समय। तो मैंने फिर वो उसकी जो वाइफ था उसको बोला कि देखो अगर आपका भी कोई ऐसा भाई है या आपका कोई बेटा ऐसे बाहर रहे और रात को आके आप उसको बोलो निकल जाओ घर से, तो ये कहाँ तक आपको अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं फील होगा, राइट। तो आप कैसे बोल सकते हो ऐसा। बोलता नहीं ये सब हमको नहीं जानना है, तुमको रहना है तो तुम पैसा दे दो 2 महीने का, अदरवाइज़ तुम अभी लिख लो। तो मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया। मैं बोला ठीक है, मैं अपना रूम से सब सामान वामान रखे, 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था, 4-5 दिन हुआ होगा। मैं सामान वामान तो सब बैग में ही था, सिर्फ सोप वोप लेके अपना निकल गया रूम से बाहर। तो उन लोग भी मेरे साथ नीचे आ गए। तो वहाँ पर उस इलाके में कुछ 1 सप्ताह पहले कुछ केस हो रहा था, शायद पुलिस बहुत घूम रहे थे, तो पुलिस का गाड़ी वाड़ी लगा हुआ था। तो उससे पहले क्या किया, मैं निकलने से पहले मेरे जो बुआ है फिर मेरे जो ब्रदर्स हैं वहाँ रहते हैं, तो करीब एक घंटा ट्रैवलिंग टाइम है। तो मैंने उन लोगों को कॉल किया कि ऐसा ऐसा है, अभी निकलने को बोल रहे हैं। तो फिर भैया बोले कि यार अभी तुम रात को क्यों बताया उसको कि निकल रहे हो, तुम सुबह बोलते आराम से, सॉरी। तो मैं बोला हाँ वो गलती हो गया, तो मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने बोल दिया। तो फिर भैया बोले ठीक है आता हूँ मैं। तो भैया अपने 3 दोस्त को लेके वहाँ से निकले घर से, अपने घर से। वहाँ आने में मेरे वहाँ पे करीब नॉर्मल टाइम में लाइक वर्किंग आवर्स 9 to 5 अगर चलो आप तो कम से कम 1.5 घंटा लगता है, बट वो रात के 1 बज रहे थे तो आधे घंटे में पहुँच गए थे। तो मैं नीचे वेट कर रहा था। तो उसका हस्बैंड बोलता है, जो लैंडलॉर्ड है उसका हस्बैंड और वाइफ दोनों बात करती है कि चलो अब ये अपना देख लेगा। तो उसका वाइफ थोड़ा सा मतलब होता है ना, राइट। तो वो बोली नहीं इसको अकेले छोड़ के कैसे जाए, कि कुछ हो गया तो फिर दे विल बी रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो मैं बोला ठीक है कोई ना, आपको रहना है तो वेट करो। तो मैं लोगों को फिर बता रहा था कि ये अच्छा नहीं किया आपने, ये ट्रीटमेंट आपने बहुत गलत किया, किसी के साथ ऐसा नहीं करना। तो मैं वहाँ पर रोने भी लग गया था। तो बट उन लोगों को क्या फ़र्क है, मनी ओरिएंटेड पीपल, तो ठीक है सबको ऐसा नहीं होता है, बट मेरे साथ ऐसा हुआ। तो फिर मेरा भैया अपने 2-3 दोस्त के साथ टैक्सी पकड़ के आए। उसके तीनों दोस्त पूरा एकदम गर्मी का सीज़न था अगस्त में, सब हाफ पैंट सड्डो ये सब पहन के, सब कलकत्ता में मतलब गर्मी में सब वो होता है ना, वो पहन के आए हुए। तो उन लोग देख के थोड़ा डर गए। उन लोगों को लगा था कि मेरे जान पहचान वाले कोई कलकत्ता में है नहीं और मैं अकेला ही हूँ वहाँ पर, बाहर से आया हूँ, और उन लोग ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो मैं पैसा दे दूँगा। बट फिर भैया लोग आके तो उन लोग थोड़ा डर गए।
तो लोग फिर उसकी वाइफ बोलती है चलो चलो अब यहाँ से चलो, अब इन लोग समझेगा। तो फिर भैया आके फिर बोले कि क्या हुआ ये सब। तो फिर वहाँ से भैया फिर रात को 1:30 बजे हम लोग बैग वैग लेके भैया के दोस्त के घर चले गए। फिर वहाँ करीब 15 दिन मैंने भैया के दोस्त के फ्लैट में गुजारा। फिर मेरा जो चाइल्डहुड फ्रेंड है वो जो मैं बताया वो पीएचडी कर रहा है IISc से, तो वो भी कलकत्ता में ही रहता था। तो उसको फ़ोन किया रात को कि भाई ऐसा ऐसा है सीन। तो बोला ठीक है कोई ना, उसके घर के बगल में ही एक पीजी था। तो उसने बात की अपने लैंडलॉर्ड से, फिर उसने फिर उस पीजी वाले ओनर को कॉल करके पूछा कि कोई प्लेस खाली है कि नहीं। तो बोला हाँ एक है। तो फिर मैं 1-2 सप्ताह बाद वहाँ मूव हो गया। तो उसके बाद तो 4 साल में वहीं काटा पीजी में अपने दोस्त के साथ। मस्त वो लाइफ तो मस्त, उसका भी बहुत सारी स्टोरी है मैं बताऊँगा। तो ये था कि मतलब अगर कोई सिटी में मेरे साथ जो हुआ है रात को किसी के साथ ना हो, क्योंकि मेरे तो वहाँ फैमिली मेम्बर रिलेटिव थे जो आ गए हैं। बट बहुत जन के ऐसे होते हैं जो गांव से आते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं, ऐसा ट्रीट करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, बट आई डोंट नो उनको दिमाग में क्या चल रहा था कि जो भी है। तो ये था स्टोरी मेरा। तो मतलब ऐसा बहुत हुआ है ट्रेजेडी, तो एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। बट आगे बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए फिर मिलता हूँ आप लोगों से मेरे अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।